गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए अपनी जियोग्राफी यानी भूगोल की जो सेकंड बुक है, इस सेकंड बुक का अपने जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है अपनी जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वर्दी और संगठन। इस चैप्टर के भैया अपने इस बार बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने करेंगे। देखो, इस बार का ब्लूप्रिंट भैया आपने देखा होगा और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस बार अपने इस चैप्टर से टोटल 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जिनमें 2 क्वेश्चन तो आ रहे हैं अपने आधे आधे अंक के और 2 क्वेश्चन आ रहे हैं अपने एक एक अंक के। मतलब 3 नंबर का यह चैप्टर है और टोटल क्वेश्चन आएंगे 4। तो यहाँ पर मैंने टोटल लगभग अपने 15 से 16 क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चनों की दृष्टि से कलेक्ट किए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो अब यहाँ पर मैं इन क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर 1। देखो, पहला क्वेश्चन है भैया, भारत में पहली बार जनगणना कब और किसके समय हुई थी। देखो ध्यान रखना भैया, पहली बार जनगणना जो हुई थी ये हुई थी अपने 1872 में, ठीक है। और यह जनगणना जो थी वो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। मतलब उस टाइम पे गवर्नर जनरल जो था उसका नाम था भैया लॉर्ड मेयो, इसके समय हुई थी। लेकिन यह जनगणना जो थी वो अव्यवस्थित थी, मतलब व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। पहली बार जो व्यवस्थित जनगणना हुई थी वह 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन है अपने जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अपने जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। देखो एक चीज़ मैं बता दूं भैया, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अपने नोट्सों में मिल जाएंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको, जिन बच्चों ने मेरे से नोट्स प्राप्त किए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे। बस आप तो उन नोट्सों का 2-3 बार रिवाइज कर दो और जो मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उनको तैयार कर लो। इनके अलावा आपको कुछ भी अन्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जनसंख्या वितरण की बात करें भैया, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। देखो सीधा सा ध्यान रख लो, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के प्रतिशत अंश को, मतलब जनसंख्या का जो प्रतिशत अंश है, चाहे स्टेट की बात हो चाहे सेंटर की बात हो, मतलब चाहे राज्यों की बात हो या केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो, वहाँ पर जनसंख्या के प्रतिशत अंश को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन है भैया, अपने 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। भारत की जनसंख्या पूछी है भैया 2011 के अकॉर्डिंग। तो 2011 के अकॉर्डिंग भैया भारत की जो जनसंख्या है वह कितनी है, अपने 121 करोड़। और अगर पूछ ले कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है अपने उत्तर प्रदेश, यूपी, इसके बाद में अपने महाराष्ट्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है भैया, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। देखो जनसंख्या वृद्धि का मतलब हो गया भैया 2 समय बिंदुओं के मध्य किसी स्थान विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब हो सकता है वह जनसंख्या कम भी हो ज़्यादा भी हो, मतलब चेंजिंग। भाई जैसे मान लो ये अपना भारत है, सपोज कर लो, ठीक है। 2001 की जो जनगणना थी उसमें यहाँ की आबादी मान लो 50 है और 2011 की जनगणना के अनुसार यह आबादी क्या हो गई, 100 हो गई। तो यहाँ पर 2 समय बिंदु कौन से हो गए, 2001 से लेके 2011, मतलब ये समय बिंदु हो गए, ठीक है। और इन समय बिंदुओं के मध्य लोगों की संख्या में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पहले 50 थे, अब कितने हो गए, 100 हो गए। तो इसी को कहते हैं भैया अपने जनसंख्या वृद्धि। समझ गए जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कई बार, हालांकि इस बार बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है लेकिन छोटा क्वेश्चन जो है इसका पूछ सकते हैं अपने, कि जनसंख्या वृद्धि की किस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं।
देखो जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाओं की बात करें तो भैया अपने लगभग 4 अवस्थाएं हैं, प्रावस्था, कै, खैर, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें अपने प्रावस्था खै जो है, ठीक है, इस प्रावस्था खै को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस अवधि को अपने स्थिर वृद्धि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था, अपने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ, जिसकी वजह से जन्म दर और मृत्यु दर है उनमें भी क्या हुआ था, सुधार हुआ था, ठीक है। ये श्योरी मैं गलत बोल गया, खैने गै श्योरी, गै, खैने गै, गै, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, कै, हाँ सही है, गै सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत किशोर है। अब देखो कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी लिखना क्या है, महिला किशोर लिखनी है या पुरुष किशोर लिखनी है। तो देखो ध्यान रखना, अपने यहाँ पर किशोर पूछा है तो किशोरों में सभी आ जाएंगे। तो टोटल किशोर तो है भैया अपने 20.9%, ठीक है, जिनमें से लगभग 52 पॉइंट कुछ शायद 7-8% के आसपास तो है किशोर, और लगभग 47.3% के आसपास है किशोरिया, ठीक है। अपने को ये आंकड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, श्रमजीवी जनसंख्या श्रमजीवी जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो श्रमजीवी जनसंख्या जो होती है भैया उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले तो हो गए मुख्य श्रमिक, ठीक है। मुख्य श्रमिक किसको बोलेंगे, वह व्यक्ति जो एक साल में कम से कम कितने दिन काम करता है, 183, वो तो हो गया मुख्य श्रमिक। इनकी परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा होता है अपने सीमांत श्रमिक। सीमांत श्रमिक वह होता है जो 183 दिनों से कम काम करता है, वह सीमांत श्रमिक हो गया। और तीसरा हो गया भैया अश्रमिक, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने श्रमजीवी जनसंख्या है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, अपने जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों की बात करें तो भैया जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये क्या है भाई, एक तो हो गई जन्म दर, एक हो गई मृत्यु दर और एक हो गया आपके प्रवास। ये जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले कोई 2 राज्यों के नाम लिखिए। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, यूपी है, आपके महाराष्ट्र है, ठीक है। तो ये क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और ध्यान रखना सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य पूछ लेना तो वहाँ पर मेघालय आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के नाम लिखिए। जनसंख्या वितरण को मतलब जनसंख्या का जो वितरण है वो कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, तो इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो है वो कौन कौन से, ये अपने को यहाँ पर पूछा गया है। तो भैया जनसंख्या वितरण को प्रभावित हाँ श्योरी, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो भैया देखो सीधा सा ध्यान रखना, पहला कारक तो हो जाएगा आपके भौतिक कारक। शायद मैंने आपको नोट्स में 4 कारक लिखाए हैं, भौतिक कारक, आर्थिक कारक, तीसरा हो गया अपने सामाजिक कारक और चौथा हो जाएगा आपके ऐतिहासिक कारक। इस प्रकार से टोटल कितने कारक है, 4 कारक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 है भैया, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब हो गया भैया प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं उसी को अपने क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भैया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। 2011 के अकॉर्डिंग पूछा है भैया भारत का। तो देखो ध्यान रखना 2011 के अकॉर्डिंग भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अगर आपको पूछ ले 1951 में मतलब स्वतंत्रता के बाद में पहली जनगणना यही थी,
अगर पूछ ले 1951 में कितना था तो 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? जनसंख्या संगठन, देखो जनसंख्या संगठन का मतलब हो गया भैया अपने जनसंख्या का आयु, लिंग, ठीक है, निवास स्थान है, भाषा है, धर्म है, वैवाहिक स्थिति है, साक्षरता है, एजुकेशन है, इस आधार पर विश्लेषण करना वह क्या कहलाता है? जनसंख्या संगठन। मतलब 5-7 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं कि जनसंख्या का आयु, लिंग, निवास स्थान, उसकी भाषा, उसका धर्म, उसकी वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा वगैरह, इस आधार पर विश्लेषण करना क्या कहलाएगा? जनसंख्या संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, भारत में सबसे ज़्यादा और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम लिखिए। देखो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? देखो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली है, लेकिन अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो कौन से राज्य का है? बिहार का है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों में किसका है? दिल्ली का है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेशों की सबसे ज़्यादा हो गया। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है भैया अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें कि सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश का है तो वह है अंडमान निकोबार, जिसका मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखो बिहार सबसे ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा दिल्ली का है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है। ये लो एक क्वेश्चन ही आ गया। देखो ये सभी क्वेश्चन भैया जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपने बड़े क्वेश्चनों की यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपने वही क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया भैया, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है बताइए। देखो एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ध्यान रखना भैया 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, श्रमजीवी जनसंख्या किसे कहते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार अपने पेपर में आता भी है कि श्रमजीवी जनसंख्या किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को ही देना है, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा। देखिए कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इसका आंसर आ रहा है, आपको इसका आंसर देना है कि श्रमजीवी जनसंख्या किसे कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, अंतिम क्वेश्चन है अपने, श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है? श्रम की प्रतिभागिता दर, देखो श्रम की प्रतिभागिता दर का मतलब हो गया किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में कुल श्रमिकों का प्रतिशत, मतलब कुल जनसंख्या जो है उसमें कुल श्रमिक कितने हैं। कुल श्रमिक का मतलब चाहे वो मुख्य हो या सीमांत हो, कोई भी हो, ठीक है, उनके प्रतिशत को श्रम की प्रतिभागिता दर कहा जाता है। मतलब किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में कुल श्रमिकों के प्रतिशत को श्रम की प्रतिभागिता दर कहा जाता है। क्लियर है। तो ये थे भैया अपने आपकी ज्योग्राफी की जो सेकंड बुक है, इस सेकंड बुक का अपने जो फर्स्ट चैप्टर है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, इस चैप्टर के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।